नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही टोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जीत के लिए, राहुल गांधी के जीत के लिए पाकिस्तान में ट्वीट किया जा रहा है, पाकिस्तान में फतवा पढ़ा जा रहा है, पाकिस्तान में दुआएं दी जा रही हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज के डेट में, स्पेशली राहुल गांधी, सिर्फ झूठ के भरोसे हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी सेट किया। तो इसके बारे में डीप डिस्कशन के पहले आइए मैं आज आपको अपने प्रवक्ताओं से मिलवाता हूं। मेरे साथ हैं एडवोकेट ऋषभ अत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हैं डॉक्टर अविरल मलिक जी, भाजपा के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमरुद्दीन साहब है हमारे साथ कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव खुराना जी हमारे साथ है, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान वाले बात पे तो क्या ही डिफेंड करना है। जब मोदी जी ने बोल दिया तो बोल दिया। अब देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान उनके लिए दुआ मांग रही है, तो मैं मान गया। अब इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं। अब झूठ वाली बात पे डिस्कशन किया जा सकता है क्योंकि वह इंडिया से रिलेटेड है। तो मोदी जी ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ पॉइंट्स बताए हैं, मैं चाहता हूं कि उसको हाईलाइट कर दूं, फिर हम डिस्कशन में इंटर करेंगे। सबसे पहले मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी, मतलब शहजादे, जिसको राहुल गांधी को शहजादा बोलते हैं, मोदी जी ने सबसे पहले राफेल के ऊपर अफवाह उड़ाया कि चौकीदार चोर है। फिर इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। फिर इन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई सीएजी का, वहां से भी क्लीन चिट मिला। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी क्लीन चिट मिला। उसके बाद भी राहुल गांधी झूठ बोलते रहे और फाइनली जाके उनको कोर्ट में माफी मांगना पड़ा। राफेल पे झूठ बोलने के बाद उन्होंने कहा कि एचएएल से सारा बिजनेस छीन लिया है, एचएएल बर्बाद हो गया। जबकि आज के डेट में एचएएल जो है अपने सबसे बेस्ट टाइम पे है, शेयर मार्केट में उसके रेट सबसे बेहतर है और उसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो वो भी झूठ निकला। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अंबानी और अडानी को देश बेच दिया, लेकिन इसका कोई सबूत मिला नहीं। और जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है वो अडानी और अंबानी के पीछे ही घूम रहे हैं। मोदी जी ने देश कैसे बेच दिया, क्योंकि देश में तो संविधान है, कोर्ट है, तो कोर्ट से तो आज तक कोई ऐसा डिसीजन आया नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई राम काल्पनिक चीज है, राम काल्पनिक है, राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है। राम मंदिर भी बन गया और राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। फिर इन्होंने झूठ फैलाया कि राम मंदिर के उद्घाटन में मोदी जी तो गए, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। अभी चंपक राय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सबूत भी दे दिया कि जी हमने राष्ट्रपति को बुलाया था, उनका पहले से प्री एंगेजमेंट था इसलिए नहीं आई, अब वो आई हैं। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने अफवाह उड़ाया कि वहां पे मजदूरों को, दलितों को नहीं बुलाया गया, जबकि मजदूर और दलित के पैर भी धोया था, फूल भी बरसाया था। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐश्वर्या राय टाइप के लोगों को बुलाया गया, जबकि ऐश्वर्या राय गई ही नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। तो भाई अगर सदी का सबसे बड़ा घोटाला है तो 1500 करोड़ रुपया जो कांग्रेस को मिला उन्होंने क्यों दिया है, फिर क्यों नहीं देते, वापस क्यों नहीं कर देते। तो इसमें उनका कोई जवाब नहीं है। अगर ये सबसे बड़ा घोटाला है या चोरी है या स्कैम है तो फिर 1500 करोड़ तो कांग्रेस के पास भी तो गया है, तो आप भी तो बराबर के भागीदार हो गए, चोर चोर मौसेरा भाई हो गए। तो चलिए ये भी गया। अब सबसे ताजा एग्जांपल है जिसपे मोदी जी सबसे ज्यादा अटैक कर रहे हैं, वो है अमित शाह के वीडियो को जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल आईडी से ट्वीट किया और वीडियो को एडिट किया गया एआई के थ्रू। तो मोदी जी को एक बहाना मिल गया। वो सारे जो अभी तक के झूठ है, अभी तो बहुत सारे झूठ उन्होंने गिनवाए हैं, मैं कितना गिनाऊं, सारा प्रोग्राम का समय ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं एडवोकेट अत्री जी के साथ बात करना चाहता हूं, फिर कमरुद्दीन साहब, कि ये क्या बात है। राहुल गांधी लगातार झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं और झूठ ही बोलते रहते हैं। मोदी जी का आरोप है, मेरा नहीं है। रोहित जी, सबसे पहले तो सभी मेरे भाइयों को नमस्कार। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक बात है मोदी जी की, ठीक है, 10 साल से मोदी जी सरकार में है, काम सारे मोदी जी को करने थे, गारंटियां मोदी जी ने दी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, सिलेंडर के दाम कम करेंगे। ठीक उन है, सब के बारे में उनसे उन विषयों पे बात कर लो तो मोदी जी मौन रहते हैं। और उनके पास एक लौता टॉपिक है राहुल गांधी। और जहां तक बात है प्रेसिडेंट को ना बुलाने की राम मंदिर में, तो राम मंदिर में प्रेसिडेंट साहिबा नहीं आई थी।
जब उन्हें दिखा कि राहुल गांधी ने मुद्दा उठा दिया तो उन्होंने उसके बाद प्रेसिडेंट साहिबा से रिक्वेस्ट करके उनको भेजा वहां पे, ताकि ये मुद्दा ना गंभीर हो आगे। उसके अलावा बात करते हैं अडानी अंबानी की, तो पूरे देश ने देखा है किस तरह से अडानी की रैंक कहाँ होती थी और मोदी जी उन्हें कहाँ ले गए। उसके अलावा जितने ये बात करते हैं कि पाकिस्तान फतवा पड़ रहा है, उसके अलावा कि राहुल गांधी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो दिखा जब हमारा पुलवामा अटैक हुआ तो सत्यपाल मलिक कांग्रेस के बनाए हुए गवर्नर तो नहीं थे, भाजपा के बनाए हुए गवर्नर थे। उन्होंने जो गंभीर इल्जाम लगाए, मोदी जी उन पर भी मौन रहे, ना उस विषय में कभी बात करी। सत्यपाल मलिक के जी अविरल जी जवाब दीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। कौन झूठ बोल रहा है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की हमेशा से आदत रही है झूठ बोलने की। राहुल गांधी की प्रवृत्ति है झूठ बोलने की। राहुल गांधी कभी सच बोले ही नहीं है और देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी कभी सत्य बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है झूठ बोलने की, झूठ का सहारा लेने की, बिना किसी आधार के स्टेटमेंट देने की, बिना किसी आधार के बात करने की। इनके पास कोई तर्क किसी प्रकार का मौजूद नहीं है। ये बहुत दुखद है और इस देश की जनता सब देख रही है। देश की जनता को सब मालूम है। ये खुद को ओवर स्मार्ट है, खुद को ओवर स्मार्ट ये समझ रहे हैं, खुद को ये बुद्धिमान समझ रहे हैं, खुद को ये ज्ञानी समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देश की जनता सब परख रही है, सब समझ रही है और देश की जनता ये जानती है कि विकास नरेंद्र मोदी ने किया है। विकास पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, डिफेंस प्रोग्रेस पर चर्चा नहीं करना चाहते, एजुकेशन सेक्टर की प्रोग्रेस। क्योंकि हम फिर डेविएट हो रहे हैं अविरल जी। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम और हर इलेक्शन में पाकिस्तान को लाए बगैर आपका जो है सो कि चुनावी अभियान खत्म नहीं होता है। अभी तक आप जो है पाकिस्तान को ये ला रहे हैं। हमने तो पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया, चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का हमारे द्वारा कार्य किया गया, ये सबको मालूम है। कमालुद्दीन जी आज जिस प्रकार से हंस रहे हैं, इन्हें भी सब मालूम है, लेकिन ये झूठ फैलाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है और हंसते रहेंगे। ठीक है सर। कमालुद्दीन साहब क्या बात है, पाकिस्तान में फतवा पढ़ा जा रहा है, पाकिस्तान में दुआएं पढ़ी है, राहुल क्या पाकिस्तान से वोटर आएंगे जिताने के लिए? अभी पाकिस्तान की बात आपने कही, मैं बिल्कुल खुले दिल से उस पर जवाब दूंगा। पाकिस्तान क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं, न राहुल गांधी जी को मतलब है। राहुल गांधी जी को अपने देश से प्यार है, देश के 142 करोड़ देश के जनता से प्यार है। और झूठ का जो है पुलिंदा कौन है, जो है ये पूरा देश जान चुका है कि जुमला देने में नंबर 1 जो है स्थान अगर के कोई हासिल किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी। और 15 दिसंबर जो है 2015 में 25 दिसंबर 2015 में नवाज शरीफ के पोती के निकाह में पहुंच जाते हैं जो नरेंद्र मोदी जी। वो पाकिस्तान का गुनगार है या जो है राहुल गांधी जी के पाकिस्तान से प्रेम है। अब यही पर स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी जी को नहीं बल्कि जो मोदी जी मारा जबते हैं पाकिस्तान में जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान मिलते हैं। आप सुन ले आली जनाबे कद्र नहीं, आली जनाबे कद्र, आली जनाबे कद्र जनाब देखिए जी, आप बोलिए चुप होने को, मैं बात बोल रहा हूँ ना, बीच बोल सकते हैं क्या? और पाकिस्तान की कमर मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ आपके बात जाने कमरुद्दीन जी जल्दी से 10 सेकंड में, फिर मैं खुराना साहब के पास आता हूँ। आली जनाबे कद्र जनाब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान अचानक पहुंचते हैं निकाह में नवाज शरीफ के पोती के। अब ये बताइए पाकिस्तान से प्रेम किसको है? तो ये पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम ये करके ही तो चुनाना तैयार मुद्दे की बात। खुराना साहब मेरे से एक सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले अमित शाह ने कहा था कि 15 लाख वाला तो जुमला था, तो जुमला वाला वर्ड तो सबसे पहले अमित शाह ने लिया, और मोदी जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोलते हैं और झूठ ही झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती करते हैं और झूठ पे टिके रहते हैं।
देखिए, पहली बात तो जो आपने राहुल गांधी आज जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। पहले LIC और पेगासस भूल गए आप, जितने ठीक मुद्दे है, आप राहुल जोड़ गांधी ने, दीजिए। मैं जोड़ रहा हूँ। दूसरी बात, केजरीवाल 8 बार माफी मांग चुका है झूठ बोलने के बाद, कि राहुल गांधी 4 बार या 3 बार मांग चुका है। मोदी ने अभी तक नहीं मांगी, क्योंकि मोदी ने कोई कोर्ट में नहीं गया, ये सिर्फ यहाँ चैनलों में आके बोलते हैं, केस नहीं करते, इसलिए वो उनको पाकिस्तान प्रेमी कौन? अली जनाबे कब्र नरेंद्र मोदी जी, पोती के शादी में जाके नवाज। ठीक है, जल्दी जल्दी से खुराना साहब शांति पूरा कर शांति लीजिए। शांति हाँ, रखो, पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। शांति रखो, शांति जी जी जी। दूसरी बात, आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखो। राहुल तो कुछ नहीं है, मैं तो उसको सीरियसली लेता ही नहीं। आ जाओ कांग्रेस में, आज तक मैं 61 का हूँ, शायद सब उम्र में सबसे ज्यादा है, मैंने इमरजेंसी अपनी आंखों से देखी है। मैं जो बात बता रहा हूँ, आज तक कोई भी दंगा होता था, कोई बम विस्फोट होता था, विदेशी हाथ बोला जाता था। ये वाजपेयी की सरकार आई तो विदेशी हाथ को नाम दिया गया कि पाकिस्तान का हाथ है। पहली बार पाकिस्तान को एनिमी कहने का डिक्लेयर, उससे पहले तो फ्रेंडली था, ये तो स्पेशल स्टेटस का था। एक मिनट, तो कांग्रेस की पूरी पॉलिसी, पूरा सब कुछ ऑपरेट होता रहा है, वहां से चलता रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ इसके कांग्रेस के संबंध आज से नहीं, शुरू से ही बहुत हैं। ठीक है, तो इसीलिए राहुल जो बोलते हैं चाइना और पाकिस्तान, मैं मानने को तैयार हूँ। ऋषभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई राफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ है। CAG बैठाई गई। CAG तो आपको पता है कि उसमें पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है, रिटायर्ड जज भी होते हैं। वहां भी उसने कहा कि नहीं, इसमें कोई घोटाला नहीं है, सब कुछ बन के आना था वहां से। इंडिया में तो उसका नट भी नहीं बनना था। उसके बाद भी राहुल गांधी अपने जिद पे अड़े रहे। उनको कौन सजेस्ट करता है ये सब चीजें? उनके टीम में कोई ढंग का आदमी नहीं है। नहीं, राहुल जी की टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उसकी आप लोग चिंता ना कीजिए। और जहां तक बात है डेमोक्रेसी में, अगर ऑपोजिशन लीडर सवाल नहीं उठाएगा, ये लोग तो चाहते हैं कि मोदी जी बस एक माला जपते रहे और पूरा देश उसी के तहत चलता रहे। मोदी मोदी मोदी, कोई जवाब ना, कोई सवाल ना उठाए, कोई जवाब ना मांगे। और अभी अविरल जी कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान चाइना की ईंट से ईंट बजाने का काम किया। आप सबको तापिर गांव तो पता ही होंगे। तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के MP है, हमारे MP नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि चाइना हमारी बाउंड्री में घुस चुका है, आप उन्हें रोकने के लिए कुछ करिए। और उसके अलावा पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने का सवाल ना है कोई तो आया है, ना कोई गया है। जब कोई आया ही नहीं है मैं तो इनके बीच में कभी इंटरप्ट नहीं करता, ये मेरा तरीका नहीं है। आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, फिर बीच में इंटरप्शन नहीं, बताइए, किसी की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, बोल लीजिए ऋषभ जी, आप बोल लीजिए। जहां तक बात है पाकिस्तान की, सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए, मोदी जी उस पर मौन रहे। और झूठ तो मोदी जी ने कितने फैलाए हैं। झूठ बोलने में तो मोदी जी, आई गेस अगर मोदी जी नंबर 1 है तो झूठ बोलने में है। बुलेट ट्रेन मोदी जी ला रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां हर मोदी जी दे रहे थे। कहाँ हो गई? आगे तो अभी आप अहमदाबाद से उसका ट्रायल चल रहा है, कल चल रहा, परसों चल रहा है। ठीक है, उस पे ट्रायल चल रहा है, ट्रायल। हाँ जी, ठीक है, फिर बात करेंगे। और नौकरी रोजगार, पेट्रोल के दाम जो कम हो रहे थे, सिलेंडर के दाम जो कम हो रहे थे। अच्छा ऋषभ जी, इनकम भी तो बड़ी जी। सवाल तो तब खड़ा होता ही है ना, जब कांग्रेस के सीनियर लीडर अगर पाकिस्तान में जाएंगे और पाकिस्तान के किसी कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे कि हम तो नहीं जीत पा रहे हैं, आप जिताने में मदद करिए। आपको याद है ना किसने बोला था? आप राहुल जी ने जनवरी 2020 में पार्लियामेंट में यह भी कहा था कि नमस्ते ट्रंप मत कीजिए, कोरोना आ रहा है, उससे बचाव की तैयारी कीजिए। पर नहीं, ये तो अपने देश का रंगारोहण करने में लगे हुए थे कि ट्रंप आएगा, हम US के सामने बहुत महान बन के दिखाएंगे। जब कोविड आया तो पूरे देश ने देखा कि मोदी जी की कितनी तैयारियां थी, कितनी लाख डेथ हुई है देश में। और कोविशील्ड वैक्सीन का भी आप लोगों ने कल पढ़ा ही होगा। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी, जिन्होंने बीजेपी को चंदा भी दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, तो सामने आया है। उन्होंने UK के कोर्ट में साफ साफ कहा है, आप सबने ही सुना होगा। ठीक है, उसमें हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। उसमें उसके फैक्ट्स भी तो बहुत सारे हैं कि डॉक्टर्स ने बोला है कि अगर कोविड में कोई प्रॉब्लम थी तो वो 3 महीने में ही आ जाती। और
हर टीका में 3 से 6 महीने में निकल जाती है और हर टीका में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर कोई कोर्ट पूछता है तो ये स्टैंडर्ड जवाब है। ठीक है, कमरुद्दीन साहब, आप मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी डांट खाए, फिर भी अड़े रहे। ये क्या है? हर बार ये झूठ बोलते हैं और हर बार, अच्छा अभी तो वीडियो पकड़ा गया रंगो हाथों। राहुल गांधी जी कभी झूठ नहीं बोले और जो सत्य बोलता है वो झुक्का नहीं जो है। एक बात आप जान, नरेंद्र मोदी जी की तरह जो है झूठ का जुमला का बौछार नहीं करते और चाहे जो है खुराना साहब जितना भी जो है भाजपा का गुणगान कर ले, लेकिन जो है इस बार 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी का झूठ लगातार 2014 से लेकर अब तक जो है आता जा रहा है। पहले आ कौन रहा है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है नरेंद्र मोदी जी करते हैं, मंगलसूत्र की राजनीति जो है नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति नरेंद्र मोदी जी करते हैं, एक रेपिस्ट का जो है प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 300 केजी RDX कहां से आया, कैसे आया, इस पे जांच आज तक नहीं क्लियर नहीं हुआ। हम ये पूछ रहे हैं, ये भी तो सवाल है, 300 केजी RDX किधर से आया? सुरक्षा मांगा गया तो क्यों? ठीक है कमरुद्दीन जी, आपकी बात पूरी होगी। अविरल जी से अकेले हैं बेचारे आज। बोलिए अविरल जी, बोलिए। जी देखिए, हम विकास की एक और बात कर रहे हैं। कोविड मैनेजमेंट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया वो सबको मालूम है। ये उस ओर ध्यान नहीं देंगे, ये देखना नहीं चाहते हैं, ये आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, ये जानते ही नहीं है कोविड को आगाह करने वाले राहुल गांधी जी है, उसको जो नरेंद्र मोदी छोड़ दिया देश की जनता को मरता हुआ छोड़ना चाहिए। राहुल गांधी जी आगाह किए थे, नरेंद्र मोदी जी किसी की आवाज नहीं जा रही है ऋषभ जी, जल्दी से 10 सेकंड में। मैं कह रहा हूँ ये कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं, पूरे देश के आगे रिकॉर्ड है कितनी डेथ हुई है कोविड में। इन लोगों ने आज तक उस विषय में कोई बात नहीं करी। कोविड मैनेजमेंट जीरो था। 2020 के बाद जब 2021 में भी कोविड आया तब भी ये लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि ये लोग अपने चुनाव, इनका सारा पैसा अपने चुनावी कार्यक्रमों में लगता है और देश की को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, खुराना साहब 10 सेकंड। आज अगर ये बोल रहे हैं जिंदा हैं तो उसी वैक्सीनेशन के कारण। देखो, जिंदा लोग बोलते हैं, मुर्दे तो नहीं बोलते। कोविशील्ड में एक वापस आए क्या अपने टॉपिक पे? हाँ। नहीं, मैं ये टॉपिक क्लोज कर रहा हूँ कोविशील्ड का। 1 करोड़ के ऊपर 3 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है हार्ट में या ब्रेन में। ये पहले उन्होंने विदिन 6 मंथ ये हो सकता है और वो पीरियड निकल चुका है। अब ये 2.5 साल बाद ये कौन सा टाइम है जो ये बातें कर रहे हैं? और कोर्ट में सीधा सुप्रीम कोर्ट लगाई है रिट। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे शब्द लिख लो, ये कोविड शील्ड वाला मुद्दा भी राफेल का बाप निकलेगा, देखना। ठीक है। अच्छा अविरल जी, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि भाई राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, दूसरी तरफ आप पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। आपने पिताजी जिनके ऊपर इतने सारे मोलेस्टेशन के केस थे उनके टिकट काट दिया और उनके बेटे को दे दिया, तो आपने तो नाक इधर से नहीं उधर से छू ही लिया। फिर ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला धंधा क्यों? ब्रिजभूषण जी, जिसको आप सब जी देखिए, अब तो विपक्ष के लोग भी हमारे लिए वोट मांग रहे हैं। आपको देख लेना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव का आपने वीडियो देखा ही होगा, मंच से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। इस वीडियो को देख लीजिए ढंग से। ठीक है। अधीर चौधरी अब कह रहे हैं लोग जुबान नहीं है, ये वास्तविकता हो। शिवपाल सिंह यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, ये सही बात है। और समाजवादी पार्टी के मंच से खुद को मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि जो है 142 करोड़ की जनता स्वीकार लिया। ये वाला भी देख लीजिए, दिखाइए सब जी, आप दिखाई दीजिए। जब वीडियो दिखाएगा तो हम वीडियो दिखाएंगे। मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो का अर्थ समझ लीजिए। ये बीजेपी की सभा में
बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि आपको मोदी चाहिए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं। पूरा देश जान चुका है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन देश के लिए सही है। पाकिस्तान का होगा वीडियो। सच्चाई हो गया, जनता जवाब दे दी, हवा का जवाब दे दी ना। पाकिस्तानी नेता है ये भाजपा का पाकिस्तानी नेता ही है राजीव जी, ये भाजपा का पाकिस्तानी नेता है, बिल्कुल आप ही का नेता है। पाकिस्तान राहुल, ठीक है ऋषभ राहुल के लिए, पाकिस्तान राहुल के लिए वोट मांग रहा है। एक मिनट, एक मिनट। पाकिस्तान फवाद चौधरी राहुल के लिए वोट मांग रहा है। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस का वहां पे लीडर है, वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है। देखो ठीक है, और आपके भाजपा नेता के कॉन्फ्रेंस में सब राहुल गांधी के नारे लगा रहे हैं। ऋषभ जी, अच्छा ऐसे क्या बात है कि अगर आप पाकिस्तानी पब्लिक का, अगर आवाम का अगर वीडियो देखेंगे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिसमें पाकिस्तानी आवाम का वीडियो आता है, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, और जो वहां के टेररिस्ट हैं, जो वहां के एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो वहां पे मतलब वन साइडेड लोग हैं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, वो लोग राहुल गांधी चाह रहे हैं, वो लोग राहुल गांधी के लिए ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, आप मुझे इसको समझाइए। कौन से टेररिस्ट? मैंने उस चीज में जाना नहीं चाहता, कौन टेररिस्ट था, कौन या कैसे के लिए प्रकट कर रहे हैं? पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। पाकिस्तान का बांध में मुझे अपने देश से प्यार है और इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। ठीक है, अरे ऋषभ जी को तो पहले जवाब देने दीजिए, आप दोनों आदमी एक ही साइड में है। ऋषभ जी, क्यों जो है वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है? ऐसा रोहित जी, मुस्लिम उसका कारण है, या मुस्लिम वोट एकत्रित करना उसका कारण है? नहीं रोहित जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से इन्फ्लुएंस हो सकता है क्या? पहली बात तो पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम अपना कंपैरिजन पाकिस्तान से करना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान की रैंक कहाँ है, हमारा देश कहाँ है? हम तक मनमोहन सिंह के राज में हम यूएसए से टक्कर लेने की बात करते थे, चाइना से टक्कर लेने की बात करते थे, और आज मोदी जी के राज में हमारी टक्कर कहाँ है? पाकिस्तान। हम घूम फिर के कहाँ आ जाते हैं? पाकिस्तान पे। पाकिस्तान और हमारे देश में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान तो कहीं आसपास भी नहीं है हमारे। मनमोहन सिंह की सरकार में चाइना से टक्कर, वाह! चाइना से तो फंड ले मनमोहन सिंह के टाइम। मोदी जी ने चाइना से युद्ध नहीं करा, इंदिरा गांधी जी ने चाइना से युद्ध किया था। आपने फंड लिया है, हारे हैं वो युद्ध। ठीक है, आपके नेहरू के हार और जीत को कांग्रेस की हार और जीत, हमारे देश की हार और जीत थी जो हमने कई सारे आपको याद है खुराना जी, हार और जीत की तुलना और सेनाओं के जो मनोबल को घटाने का काम कर रहे हैं। ये कोई मोदी जी की जीत या कांग्रेस की जीत? आपको सेना को जो तोड़ने का काम कर रहा है, जंग होता है। हमने हिम्मत दिखाई। मोदी जी के कार्यकाल में चाइना तो जमीन जो कब्जा करते गए, क्यों नहीं जो उसमें ठीक है, 10 सेकंड सिर्फ अभिलाष जी को। जी अभिलाष जी, बहुत सारा जी ने बात है, मैं इनका उत्तर दे देता हूँ। ये कह रहे हैं जिस प्रकार से भारत अमेरिका से टक्कर ले रहा था, तो अमेरिका से टक्कर कैसे ले रहे थे? 60 साल में इनसे खाते नहीं खुलवाए गए जनता के, और ये टक्कर अमेरिका से ले रहे थे, बराबरी अमेरिका की ये कर रहे थे। पहले दिक्कत यही नहीं यार, खाता को अमेरिका से जोड़, खातों में हमारे पास 15 लाख नहीं आ पा रहे, खाते तो खुल गए, खाली खाते 15 लाख मिल गया होगा। मैं बताता हूँ 15 करोड़ आ गए। 15 लाख किधर है? 15 लाख जो 2 करोड़ नौकरियां रोजगार, 100 डीजल पेट्रोल के दाम कम, पहाड़ी समर्थन कर रहे, कहाँ गए ये लोग? कहाँ को मस्जिद गुफा में डाल रहे? मोदी जी की बोलती बंद क्यों इस पे है? क्यों नहीं बोल पा रहे? अरे मोदी साहब 10 सेकंड, आपका आवाज आ रहा है सिर्फ, खुराना साहब जल्दी से। मनमोहन सिंह के टाइम का जिक्र किया, कांग्रेसी भाई ने हमारे डोजियर दिया करते थे जब वो अटैक होते थे, चिट्ठियां पत्रियां ये दिया करते थे पाकिस्तान को। ये जब मोदी आया तब जाके वहां अटैक होने शुरू हुए। और मनमोहन सिंह के टाइम नाम में लिखा था कि गांव की औरत की तरह जो है मनमोहन सिंह, देहाती औरत। ठीक है, बताओ, इनके पीएम को देहाती औरत बोल रहे हैं। और ऋषभ जी जवाब दीजिए।
बिल्कुल मोदी जी के राज में कुछ ज्यादा ही अटैक होने शुरू हुए हैं। चाइना हमारे देश के अंदर घुस चुका है। इन्हीं के एमपी कहते हैं पार्लियामेंट में कि सीमा में घुस चुका है, उस पर इनका कोई जवाब नहीं है, उस पर ये मौन हो जाते हैं। जब सत्यपाल मलिक इन्हीं के गवर्नर कहते हैं, उस पर भी मौन रह जाते हैं, उसका जवाब इनके पास कोई नहीं है। ठीक है, पर इनको चाहिए राहुल गांधी, राहुल गांधी और राहुल गांधी। राहुल गांधी ठीक है, आप 4 दिन के बाद राहुल गांधी जी को देख लीजिएगा, उसकी चिंता आप पर्चा मत भर दिया, कीजिए। पर्चा भर दिया, उनको याद दिला दो। राहुल गांधी जी वायनाड से ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें भरना होगा तो आपसे पूछ के नहीं भरेंगे। राहुल गांधी जी एक सीनियर नेता है, उनकी इच्छा होगी वो लड़ेंगे, नहीं होगी नहीं लड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली कल कमरुद्दीन ने बोल दिया है कि वो दोनों अभी भी बोल रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज सुनेंगे आप, घबराए नहीं, संयम बरते। ये आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग है अगर 2 जगह से खड़ा हो रहा है। नहीं, आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग होगा। हार्ट ब्रेकिंग तो आप लोगों के लिए, तभी तो आप लोग इतने उतावले हो रहे हैं कि राहुल गांधी आ नहीं रहे। हमारी तो बिग ब्रेकिंग मिलेगा, कल ही बोल दिया, बिग ब्रेकिंग मिलेगा, घबराए नहीं, वेट करे। अरे स्मृति ईरानी कई दिन से खड़ी है, चिंता ना करो। स्मृति ईरानी घबराई हुई है। टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है झूठ और झूठ। तो रोहित जी टॉपिक पे लोग इसलिए नहीं लेना चाहिए, इनको पता है सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी है। सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ की माफी मांगते हैं राहुल गांधी, छोड़ो ना उनकी बात, क्या करें। ठीक है अविनाश जी कहाँ तक आपको जाए कि पाकिस्तान से वोट मांग रहे हैं राहुल गांधी? ये कैसा स्टेटमेंट है मोदी का? फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आया है वो तो आपने देखा ही। देख कमालुद्दीन जी बीच में मत बोला करिए, सुन लीजिए। झूठ का फवाद। चलिए आप जल्दी से लीजिए फिर। नहीं बोलिए जल्दी फवाद चौधरी का स्टेटमेंट तो देखा ही होगा। फवाद चौधरी का स्टेटमेंट नहीं देखा क्या? कमालुद्दीन जी ने तो सबसे पहले देखा होगा। उस स्टेटमेंट को शेयर भी किया। कौन क्या कर रहा है, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना? झूठ का फुलवारा फलूदा छोड़ने को जो है, यही झूठ झूठ झूठ। पाकिस्तान से भाजपाइयों को बिल्कुल लेना देना, कांग्रेसियों को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पाकिस्तान से लेना है। मोदी जी पाकिस्तान रखते रहते दिन रात जब पूरा भाजपा खेमा। ठीक है ऋषभ जी, वीडियो जो कांग्रेस ने एडिट किया उस पर फाइनल जवाब दीजिए आप। हाँ जी, उसमें तो आप पकड़े गए हैं अभी तो कई सारे। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप? SC ST वाला जो है आरक्षण वाला वीडियो जो SC ST का जो चेंज किया है कांग्रेस ने AI के थ्रू। मैंने वीडियो अभी तक देखा नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ये होगा उसमें। नहीं आपको अच्छे से पता है, पूरे दुनिया को पता चल गया है। 8 लोग नहीं रोहित जी, सच में कमरुद्दीन जी जवाब देंगे, मैं सच में नहीं था। कांग्रेस ने जो वीडियो एडिट किया है अमित शाह का, इस पे आप ये तो कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता आपस में ही डिबेट कर रहे हैं। अरे घबराए नहीं अविरल जी, काहे चकमका जाते हैं, हम आवत है अहिया के पास। बोलिए वीडियो पे बोलिए। मेरा ये कहना है कि जननायक श्री राहुल गांधी जी, अच्छा, जो कल भी बोला था आज भी बोला। अरे यार बात सुनो यार, नरेंद्र मोदी जी की तरह जुमलेबाज नहीं है। बोलते रहिए बीच में मत पड़िए। राहुल हम बोलना शुरू करेंगे फिर आप मेरा म्यूट कर देंगे ना, दिक्कत क्या है? अरे सुनो यार, जननायक है तो तुम्हारे काम थोड़ी हो जाएगा। अरे जननायक है तो है, जननायक है तो है, कहने से थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल जो है राहुल गांधी जी इसके जो है और कांग्रेस का राहुल गांधी जी का जातिगत जनगणना करवाएंगे। उसके बाद से जो है जिसका जितना जो है ये बनता है उसको जो उतना ये देने का काम करेंगे, जिससे जो है भ्रमित करने का काम कर रही है भाजपा और नरेंद्र मोदी जी, झूठ फैलाने का काम कर रही है। ये छीन लिया जाएगा, वो छीन लिया जाएगा, आपका प्रॉपर्टी छीन लिया जाएगा, आपका कमरुद्दीन जी बस सिर्फ वीडियो पे 10 सेकंड पे जवाब दे दीजिए। सिर्फ वीडियो पे 10 सेकंड पे जवाब दे दीजिए। वीडियो पे तो आप रंगों हाथों पकड़े गए हैं, वीडियो में तो आप रंगों हाथों पकड़े गए हैं। आपके 8-10 कार्यकर्ता जेल भी है। मैं सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब मिले तो मैं जवाब दूं। क्या जवाब दूं मैं?
आप एंकर मैं थोड़ी पूछ हो। रहा हूं उसका जवाब नहीं, मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं, आज तक एक जवाब नहीं। ठीक है, मेरे ठीक सवाल का जवाब ना। ठीक है। 100 तो रुपया इस के बढ़ गया क्या? डीजल पेट्रोल का दाम कम हुआ क्या? मैं स्टेप इन करना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड, फिर मैं प्रोग्राम क्लोज करूंगा। इनका रनिंग चीफ मिनिस्टर जेल जाने वाला है इसी फेक वीडियो के चक्कर में। 15 ठीक है। दिन का टाइम मांगा है उसने सिर्फ। ठीक है, ऋषभ जी आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से 10 सेकंड, ज्यादा लंबा नहीं क्योंकि अब टाइम खत्म है। मैं 10 सेकंड। अगेन वही सेम, जी मैं वही बात कहना चाहूंगा। तापिर गांव इन्हीं के एमपी, उनके ऊपर इनका कोई जवाब नहीं, सत्यपाल मलिक पे कोई जवाब नहीं। 10 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या किया उस पर कोई जवाब नहीं। घूम फिर के पाकिस्तान, राहुल गांधी, इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। और हमारा जहां तक चीफ मिनिस्टर की जेल जाने की बात है, तो अगर उन्होंने गलत करा होगा वो चले जाएंगे, नहीं किया रेवंत होगा सिंह, वो कोर्ट, हाँ वो कोर्ट डिसाइड करेगी। राजीव जी, आप और मैं डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते उसमें। बिल्कुल सही बात है। पर खुराना साहब उनका 10 नाम है। सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड जल्दी से। मेरे झूठ लास्ट और कमेंट पाकिस्तान ये पे 10 सेकंड। मेरे लास्ट कमेंट ये है कि मेंटल लेवल फरहाद चौधरी का और राहुल गांधी का सेम है। वो ठीक है जी, 5-5 मिली ठीक है। 5-5 ग्राम के एटम बम फेंकता है, ये आलू से सोना बनाता है। दोनों का एक ही है, ये भाई भाई हैं। आलू हम से कभी सोना वाला बयान मोदी जी का है। और 300, जहां तक एटम बम की बात है, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया उसकी जानकारी नहीं देंगे। उसकी कमरुद्दीन साहब 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट आपको। आज से नहीं, जब से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान प्रेमी है। और ये मैं पहले से कहते आ रहा हूं, क्योंकि वो बिन बुलाए जो मेहमान बनते हैं, उसके बाद से 300 केजी आरडीएक्स कहां से आए ये पूछने पे ये भाग जाएंगे। 10 साल में आपने महंगाई इतनी क्यों बढ़ाई, भाग जाएंगे। रोजगार कहां गया, भाग जाएंगे। स्मार्ट सिटी किधर गई, भाग जाएंगे। अरे भैया, आप अपने जो कहे गए बात पर जो है दूर भाग जाते हो। और राहुल डॉक्टर अविरल जी 10 सेकंड आपका पाकिस्तान और झूठ पे राहुल गांधी के। अनम्यूट कर लीजिए 10 सेकंड जल्दी से। देखिए, हमेशा से सेना के ऊपर सवाल खड़े करते आए हैं। ये सबको मालूम है, इंडी गठबंधन के लोग ही वो लोग हैं जो सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। सेना दाल खत्म होगी जो वायरल हुआ रखा। ये देश के पक्ष में नहीं बोलते हैं, ये सबको मालूम है। ये गांव गरीब की बात नहीं करते, ये सबको मालूम है। ये अपनी सेना के सुरक्षा तक में सेना को जो आपको जो दे नहीं रही है मोदी सरकार जो है, दाल खाने को अंबानी की बात करने वाले गरीबों की बात नहीं करते हैं। और अब सही आपके लिए वोट मांग रही है। सॉरी, किसी का आवाज नहीं जा रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। मोदी जी ने इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है और राहुल गांधी कंटिन्यूअस झूठ बोल रहे हैं। हमने इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश करी और आपने देखा ही। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमरुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अविरल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।